सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आती है, जिसमें लगभग 12,20,000 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं और 9,90,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। एसएसबी इंटरव्यूज और कई डिफेंस इंटरव्यूज के दौरान इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में पूछा जाता है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना आपका ड्रीम है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया को लेकर कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और हमें पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर जरूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस ग्रेट इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। इंडियन आर्मी में रैंक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कमीशन ऑफिसर रैंक, दूसरी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक और तीसरी नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक या फिर अदर रैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक की, जिसमें सबसे हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल की होती है। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट 5 स्टार वाली रैंक है, जो कि एक सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक होती है। हालांकि फील्ड मार्शल रैंक को आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में प्रयोग नहीं किया गया है। फील्ड मार्शल रैंक आर्मी में सर्वोच्च पद होता है, और इंडियन आर्मी में आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। इस रैंक की पहचान क्रॉस बैटन पर राष्ट्रीय चिन्ह और खिलते कमल की माला में तलवार है। फील्ड मार्शल रैंक के बाद आती है जनरल रैंक। वैसे तो फील्ड मार्शल रैंक इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक है, लेकिन आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग ना होने के कारण जनरल रैंक को ही इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक कहा गया है। ये रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी चीफ को मिलती है। फील्ड मार्शल रैंक के बाद ये किसी भी आर्मी ऑफिसर की सर्वोच्च रैंक होती है, और मौजूदा समय में इस रैंक पर इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत हैं। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह, तलवार और एक स्टार है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी की सेकंड हाईएस्ट रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल को 36 वर्षों की कमीशन सर्विस के बाद चुना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर के पद भी संभाल सकते हैं। इस रैंक की पहचान लाल रंग की आउटलाइन के साथ सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और तलवार होती है। इस रैंक में जनरल रैंक की तरह स्टार नहीं होता है। मेजर जनरल। मेजर जनरल इंडियन आर्मी की थर्ड हाईएस्ट रैंक है। मेजर जनरल के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए होता है, और मेजर जनरल बनने के लिए 32 सालों की कमीशन सर्विस का होना जरूरी है। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ सुनहरे रंग का एक स्टार और तलवार होती है। ब्रिगेडियर रैंक। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी की फोर्थ हाईएस्ट रैंक है, और ब्रिगेडियर के पद पर भी प्रमोशन चयन के जरिए ही होता है, जिसके लिए 25 सालों की कमीशन सर्विस का होना जरूरी है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और त्रिकोण गठन में 3 स्टार हैं। कर्नल रैंक। कर्नल एक सीनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक होती है, जो आर्मी में एक रेजिमेंट का इंचार्ज होते हैं। कर्नल आमतौर पर हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट फील्ड रैंक है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और 2 स्टार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल किसी भी कमीशन ऑफिसर के लिए उसके सीनियर होने की पहली सीढ़ी होती है। 13 सालों की कमीशन सर्विस पूरी करने के बाद ऑफिसर को इस रैंक पर प्रमोट किया जाता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और 1 स्टार है। मेजर रैंक। मेजर इंडियन आर्मी की 7 हाईएस्ट रैंक है, और इंडियन आर्मी में किसी भी ऑफिसर के लिए ये एक अहम रैंक होती है, जो कि
6 वर्षों की सर्विस के बाद किसी ऑफिसर को दी जाती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह है। कैप्टन रैंक। कैप्टन इंडियन आर्मी में कमीशन होने के बाद किसी भी ऑफिसर के लिए आगे बढ़ने का दूसरा पड़ाव होता है। कैप्टन रैंक जो कि कमीशन होने के 2 वर्षों की सर्विस के बाद समय सीमा के आधार पर दी जाती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 3 स्टार हैं। लेफ्टिनेंट रैंक। लेफ्टिनेंट कमीशन होने के दौरान मिलने वाली सबसे पहली रैंक होती है और एक ऑफिसर के तौर पर सैन्य जीवन की शुरुआत इसी रैंक से होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 2 स्टार हैं। तो ये थी कमीशन ऑफिसर रैंक्स। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में, जिन्हें जेसीओ रैंक भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और आप इसको जेसीओ रैंक की आखिरी सीढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि 34 वर्षों की सर्विस के बाद सूबेदार मेजर रिटायर हो जाते हैं। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ लाल और पीले कलर की पट्टी होती है। सूबेदार रैंक। सूबेदार भी एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है और हर बटालियन में कई सूबेदार होते हैं। 30 वर्षों की सर्विस के बाद जेसीओ के पद पर सूबेदार की रैंक संभालने वाला सैनिक रिटायर हो जाता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 2 स्टार के साथ लाल और पीले कलर की एक पट्टी होती है। नायक सूबेदार। नायक सूबेदार जेसीओ रैंक की पहली सीढ़ी होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 1 स्टार के साथ लाल और पीले कलर की एक पट्टी होती है। तो ये थी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स। अब बात करते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में। नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स में हवलदार, नायक और लेस नायक आते हैं। हवलदार रैंक की पहचान लाल और पीले कलर की 3 पट्टी होती है। नायक रैंक की पहचान लाल और पीले कलर की 2 पट्टी होती है और लेस नायक की पहचान लाल और पीले कलर की 1 पट्टी होती है। सिपाही या जवान का कोई स्पेशल इंसिग्निया नहीं होता है। सिपाही का बैज प्लेन होता है और इसमें कोई भी पट्टी नहीं होती है। सिपाही की पहचान उसके कोर्स से होती है जिसमें वो सेवा दे रहे होते हैं। तो ये थी इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया। एक बात हमेशा याद रखें, एक फौजी की रैंक कभी भी रिटायर नहीं होती। ये तो एक ऑफिसर होता है जो रिटायर होता है। तो हमारे डिफेंस ज्ञान के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।